मेरी पाठशाला में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, आज हम कविता पढ़ेंगे। पानी दे। बाल गीत सुनो और दोहराओ। ये जो कविता है पानी दे, इसके रचयिता हैं डॉक्टर राष्ट्रबंधु जी, है ना। अब हम कविता पढ़ते हैं। काले मेघा पानी दे, पानी दे गुड़धानी दे, मोती बरसे खेत में, बच्चे हर से रेस में, उछले कूदे पानी में, मेघों की अगवानी में, सबको दादी नानी दे, हर दिन एक कहानी दे, बिजली कड़के जोर से, धरती गूंजे शोर से, बचे वर्षा घनघोर से, पिकनिक जाए भोर से, उलझन में आसानी दे, अपनी जैसी वानी दे। ये कविता बच्चों बहुत अच्छी है। इस कविता में कवि क्या कह रहे हैं? काले मेघा पानी दे, पानी दे गुड़धानी दे। कवि बादल से कह रहे हैं, काले बादलों से कह रहे हैं कि हमें पानी दो, और जब बरसात हो जाएगी तो हमें गुड़ के लड्डू मिलेंगे, है ना। गुड़धानी, गुड़ के लड्डू, मोती बरसे खेत में, बच्चे हर से रेस में, उछले कूदे पानी में, मेघों की अगवानी में। बच्चों, यहाँ पे कवि क्या कह रहे हैं कि मोती बरसे खेत में। बच्चों, जो बारिश होती है तो बारिश की बूंदें ऐसे लगती है जैसे वो मोती हैं। तो कवि कहते हैं खेतों में पानी की बूंदें बरसेंगी, और बच्चे पानी की बूंदें कैसी दिखाई देती है बताओ? बच्चों, पानी की बूंदें मोती के जैसे दिखाई देती हैं। तो बच्चों, जब बरसात होती है तो ऐसा लगता है मानो खेत में मोती बरस रहे हैं, मोती गिर रहे हैं, और सभी बच्चों को पानी में रेस करने में बहुत मजा आती है। आप लोगों को भी आती है ना? मुझे पता है आप लोगों को भी आती है। बच्चे पानी में क्या करते हैं? उछलते हैं, कूदते हैं और बहुत मज़ा करते हैं। आगे देखते हैं। सबको दादी नानी दे, हर दिन एक कहानी दे। बच्चों, यहाँ पे कवि कहते हैं कि हर बच्चों को दादा और दादी, नानी नानी सबको दे। कवि कहते हैं कि हर बच्चे को दादा दादी, नाना नानी सब दे, क्योंकि जो दादा दादी, नाना नानी होते हैं ये बच्चों को बहुत प्यार करते हैं और रात में इन्हें बहुत सुंदर सुंदर कहानियाँ भी सुनाते हैं। हर दिन एक कहानी दे। जो दादा दादी, नाना नानी होती है ये बच्चों को रोज रोज कहानियाँ सुनाते हैं, उन्हें बहुत प्यार करते हैं। तो कवि कहते हैं कि हर बच्चे को दादा दादी, नाना नानी दो, और हर दिन एक कहानी वो उनको सुनाए। बिजली कड़के जोर से, धरती गूंजे शोर से, बचे वर्षा घनघोर से, पिकनिक जाए भोर से। बच्चों, कवि एक यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि बच्चों, बिजली कड़कने की आवाज इतनी जोर से आती है कि सारी धरती पर सुनाई देती है। ये देखो बच्चों, जब आसमान में बिजली कड़कती है तो उसकी आवाज हम अपने घर में भी सुनते हैं। आप लोग भी सुनते हो ना? तो कवि वही कह रहे हैं कि बिजली इतने जोर से कड़कती है कि उसकी आवाज पूरी धरती पर सुनाई देती है। बचे वर्षा घनघोर से, पिकनिक जाए भोर से। कवि कहते हैं कि जब बहुत तेज घनघोर वर्षा हो तो हमें उससे बचना चाहिए। जब ज़्यादा बरसात हो तो हमें घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। अगर आप घर से बाहर हो तो आपको किसी सुरक्षित जगह पे रुक जाना चाहिए। पिकनिक जाए भोर से।
पिकनिक। पिकनिक शब्द सुन के ही बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं, क्योंकि सभी बच्चों को पिकनिक में जाना, वहाँ पे मज़ा करना, दोस्तों के साथ खेलना, ये सब बहुत पसंद होता है। तो पिकनिक भोर में जाएं, उलझन में आसानी दे, अपनी जैसी बानी दे। कवि क्या कहते हैं कि अभी बहुत उलझन है, अभी बहुत उलझन है, बारिश नहीं हो रही है, सभी जगह पानी की बहुत कमी है। तो कवि बादलों से कह रहे हैं कि मुश्किल हमारी आसान कर दो, सरल कर दो, और आप जैसी अपनी बानी हमें भी दो। तो बच्चों, ये कविता बहुत अच्छी है और आपको बहुत पसंद आई होगी। तो सभी बच्चों को ये कविता पूरी याद करनी है। ठीक है बच्चों, अब हम इसके स्वाध्याय देखते हैं। छुपे शब्दों को खोजो और बताओ। जैसे ता, ज, म, ह, ल, ये अलग अलग डिब्बे में शब्द दिए हैं। इस शब्दों में बहुत सारे शब्द छुपे हुए हैं। देखो, जैसे ताज, महल, जल, हल, ताल, मल, हम, लता। उसी प्रकार ये भी है, बा, ल, भा, र, ती। इसमें बहुत सारे शब्द छुपे हुए हैं, वो हमें ढूंढना है। जैसे इन दोनों को मिला देंगे तो बा, ल, ये देखो यहाँ पे हमने लिख दिया बाल। फिर इन दोनों को हम मिला देंगे, भार, भार। अभी भारती, इन तीनों को कर दिया भारती। अभी ये ती और र, इन दोनों को मिला दिया तो तीर बन गया। बा और ये ती, तो क्या हो गया, बाती। अभी इस प्रकार ना बच्चों, इसमें और भी शब्द बनेंगे, वो आप लोग बनाइए। ठीक है, दिए गए वर्णों को वर्णमाला के क्रम से लिखकर पढ़ो। ये जो शब्द दिए गए हैं, ये सब आगे पीछे हैं, तो हमें इसे क्या करना है, वर्णमाला के क्रम के हिसाब से लिखना है। तो वर्णमाला में सबसे पहले क्या आता है बच्चों, अ से अनार। इसके बाद क्या आता है, आ से आम। फिर आता है छोटी ई से इमली। छोटी ई के बाद क्या आता है बच्चों, बड़ी ई से ईख। फिर उसके बाद आता है छोटा ऊ से उल्लू। फिर बड़ा ऊ से ऊन। और उसके बाद आता है री से ऋषि। तीसरा, निम्न पंक्तियां पूर्ण करो। ये जो पंक्ति है इसे हमें पूरा करना है। बीच की जगह में क्या आएगा, मोती बरसे खेत में, बच्चे हरसे रेस में, उछले कूदे पानी में, मेघों की अगवानी में। तो बच्चों, खाली जगह में आपको भी इसी प्रकार लिखना है। बताओ और लिखो पानी का उपयोग। तो बच्चों, मैंने यहाँ पे पानी के 3 उपयोग लिखे हैं। बाकी उपयोग आप लोग अपने मन से अपनी कॉपी में लिखो। पहला है, हम पानी पीते हैं, खाना बनाते हैं, किसान पानी का उपयोग खेती के लिए करते हैं, पेड़ पौधों में भी हम पानी डालते हैं, है ना। बहुत सारे पानी के उपयोग है, वो आप अपने मन से लिखिए। नहीं आएगा बच्चों तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। शेर और चूहे की कहानी सुनाओ। तो आप लोग शेर और चूहे की कहानी पढ़ो और अपने मम्मी पापा को सुनाओ। बड़ों की सहायता से कागज की नाव बनाओ। आपको क्या करना है बच्चों, कागज की नाव बनाना है।
अगर आपको कागज़ की नाव बनाना नहीं आता है तो आप अपने मम्मी पापा या बड़े भाई या दीदी से मदद ले सकते हो। उन लोगों की मदद लेकर आप नाव बनाओ और उसे पानी में डालो, क्योंकि हमारे यहाँ भी कितनी बारिश हो रही है, बहुत बारिश हो रही है ना। बिजली कड़कने पर कैसा लगता है? बच्चों आप मुझे बताइए कि जब बिजली कड़कती है तो आपको कैसे लगता है? आप वो मुझे कमेंट करके बताइए। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हमारी पाठशाला समाप्त होती है। अगली पाठशाला में हम कल फिर मिलेंगे। अगर आप मेरी पाठशाला में नए हैं तो मेरे पाठशाला को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू बच्चों। बाय बाय बच्चों।